अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 10th के जो बच्चे हैं सब्जेक्ट साइंस में, उनको याद होगा कि फिज़िक्स और बायोलॉजी का पोर्शन हम ले रहे हैं अभी। तो बायोलॉजी में हमने प्लांट हार्मोन्स को कंप्लीट किया था। हमने सारे हार्मोन्स एक एक करके पढ़े थे, उनके फंक्शंस और डिस्कवरी के बारे में आपको मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो प्लांट हार्मोन्स के बाद इसी तरीके से केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे सिलेबस में जो है हार्मोन्स इन एनिमल्स भी हैं। एनिमल हार्मोन्स बोल लो या हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये भी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्मोन आएगा, उसका फंक्शन आएगा। तो आज की क्लास में हम बताएंगे कि हार्मोन्स क्या हैं, और कुछ मेन हार्मोन्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस क्लास में, और उनके फंक्शंस और कहाँ से निकलते हैं ये हार्मोन्स, ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स का डिफिनीशन तो लगभग सेम ही है, मैंने पहले भी आपको बताया है हार्मोन्स क्या हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बताऊँगा कि हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट रेगुलेट, एक्टिवेट, इनहिबिट और कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। हार्मोन्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जो बॉडी में हमारी प्रोड्यूस होते हैं। हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, आपको पता है कि बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशन करते हैं। इनमें से कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जिनके डक्ट्स नहीं होते, मन नायल शासन के, उनको हम नाम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये हार्मोन्स जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलते हैं। इनका काम होता है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल, रेगुलेट, एक्टिवेट या इनहिबिट करना। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इनहिबिट मैंने पहले भी बताया कि किसी फंक्शन को सप्रेस करना या कम करना या स्टॉप करना। तो एक्टिवेट मीन्स किसी चीज़ को, किसी फंक्शन को चालू करना, एक्टिवेट करना उसको। रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करना। तो एक डिफिनीशन यहाँ पर मैं लिखूँगा हार्मोन्स की, आप अपने रफ और पेन साथ लेके इस डिफिनीशन को नोट करो। तो बच्चों यहाँ पर डिफिनीशन मैंने लिख ली। हार्मोन्स आर सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं हार्मोन्स। तो प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स से निकलती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इनका काम क्या होता है? रेगुलेट मीन्स टू कंट्रोल, एक्टिवेट मीन्स टू स्टार्ट, और इनहिबिट कम करना, स्टॉप करना, सप्रेस करना। बॉडी फंक्शंस, बॉडी के जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, इनको स्टार्ट करना, इनको कंट्रोल करना, इनको कम करना, या बाकी जो फंक्शंस बॉडी में होती हैं, ये काम होता है हार्मोन्स का। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस। और कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स मीन्स डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है डक्टलेस, जो डक्ट्स के बगैर होंगे। डक्ट्स मतलब कि छोटी छोटी नालियाँ जिनसे सिक्रीशन पास होती है। लेकिन जो हार्मोन्स जहाँ से निकलते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनमें डक्ट्स नहीं होती है। यम ग्लैंड्स हार्मोन्स सिक्रीट करें, उमन मन आसन डक्ट्स की, दे डू नॉट हैव डक्ट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। लिहाजा अपनी सिक्रीशन जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स छोड़ते हैं, ये अपनी सिक्रीशन कहाँ पर छोड़ते हैं? ये अपनी सिक्रीशन जो है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में, खून में अपनी सिक्रीशन को ये छोड़ देते हैं। और खून इसको, इन हार्मोन्स को ले जाता है टारगेट साइट पे, जहाँ पर इन हार्मोन्स का काम होगा वहाँ पर खून इनको लेके जाता है। लिहाजा ब्लड में हमने एक फंक्शन ये भी पढ़ा था, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स भी हमने इसका बताया था। फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा हमने बताया था कि ब्लड जो होता है ये हार्मोन्स को भी अपने साथ लेके जाता है। लिहाजा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं इनमें कोई डक्ट्स नहीं होते हैं। अपनी सिक्रीशन जो ये हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीशन करते हैं। हार्मोन्स का काम क्या होता है? दे रेगुलेट, एक्टिवेट और इनहिबिट। रेगुलेट का मतलब होता है, रेगुलेट मीन्स दे कंट्रोल, रेगुलेट मीन्स दे कंट्रोल, स्टार्ट करना होगा, स्टॉप करना होगा। इसी तरीके से एक्टिवेट मीन्स किसी चीज़ को एक्टिव करना या किसी चीज़ को स्टार्ट करना,
इसको हम एक्टिवेट बोलेंगे। इसी तरीके से इनहिबिट मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी चीज़ का इफेक्ट लेस करना या किसी चीज़ के इफेक्ट को कम करना या उसको स्टॉप करना। लिहाजा हार्मोन्स जो हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं बॉडी में से निकलते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस नियर बॉडी में दे फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, मीन्स डक्टिलस ग्लैंड से। ये क्या करते हैं, दे कंट्रोल एक्टिवेट मीन्स दे रेगुलेट और एक्टिवेट और इनहिबिट द बॉडी फंक्शंस। बहुत सारे हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में से निकलते हैं, तो आगे हम उनको देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन हार्मोन्स के बारे में। जैसा कि अभी हमने बताया कि हार्मोन्स जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, लिहाजा इनको आल्सो दे आर कॉल्ड एज, कभी ये और एक नाम इनको दिया जाता है केमिकल मैसेंजर्स, आल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। यानी कि इनको हम नाम देते हैं केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल से बने होते हैं ये, और मैसेंजर्स ये अपनी टारगेट साइट पे जहाँ पर इनको काम करना होगा वहाँ तक, ग्लैंड से वहाँ तक खबर लेके जाते हैं, लिहाजा मैसेंजर इसको बोलते हैं। केमिकल मैसेंजर्स इनको नाम और एक बोला जाता है। तो जो टर्म हार्मोन थी, हार्मोन टर्म जो है इसको सबसे पहले दिया स्टार्लिंग, एक साइंटिस्ट का नाम है स्टार्लिंग। टर्म हार्मोन was coined by स्टार्लिंग। स्टार्लिंग है साइंसदान का नाम। इसने हार्मोन की टर्म जो है इसको सबसे पहले इसने दिया 1905 में। तो और जो फर्स्ट हार्मोन था जो डिस्कवर हुआ दैट वाज सिक्रिटिन। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, जो सबसे पहले हार्मोन डिस्कवर हुआ उसका नाम था सिक्रिटिन। सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर हुआ सिक्रिटिन, इसी स्टार्लिंग ने ही इसको डिस्कवर किया। स्टार्लिंग ने ही सिक्रिटिन को डिस्कवर किया। तो फ्रॉम डोडिनम, डोडिनम में से निकलता है। डोडिनम में इस हार्मोन को पाया गया सबसे पहले। तो स्टार्लिंग ने नाम भी दिया हार्मोन्स का, और इसने सबसे पहला हार्मोन देखा डोडिनम में, तो इसका नाम इसने रखा था सिक्रिटिन। सिक्रिटिन वाज द फर्स्ट हार्मोन एंड हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर्स, ये भी हमने बता दिया। तो बच्चों यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊँगा, जो हमने भी बताया कि हार्मोन्स दे आर रिलीज्ड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सबसे पहले जो हार्मोन्स होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हुए हार्मोन्स को जो है छोड़ा जाता है वो लीफ या ब्लड में। पहले भी मैंने आपको बताया एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को लीफ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन्स को लिम्फ में या ब्लड में छोड़ देते हैं। यहाँ से लिम्फस में जीवन इम्त्रान, हमने लिम्फ भी डिटेल में पढ़ा है और ब्लड भी इससे पहले ही। तो लिम्फ में या ब्लड में इनको छोड़ा जाता है। उसके बाद इनको कैरी ब्लड स्ट्रीम करता है, ब्लड स्ट्रीम इनको कैरी करके ले जाता है टू द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पर इनकी ज़रूरत होगी। ये तो हार्मोन्स में ज़रूरत लागन अत पे तो तथन लिम्फ और ब्लड से साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन, या इसको नाम दिया जाता है टारगेट, टारगेट साइट। टारगेट साइट पे या साइट ऑफ एक्शन पे इसको लिया जाता है, हार्मोन्स इसको लेके जाते हैं। तो ये ब्लड स्ट्रीम इसको लेके जाता है इन हार्मोन्स को। तो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फ और ब्लड इनको कैरी करता है। तो
साइट ऑफ एक्शन पे ब्लड ही या लिम्फ ही इनको लेके जाता है जहाँ पर इनका काम होगा। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि हम हार्मोन्स की इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 10-12 हार्मोन्स हमें पढ़ने भी हैं डिटेल में, ज़्यादा डिटेल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखना है कि ये हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, और ये भी हम देखेंगे कि फंक्शंस इन हार्मोन्स के क्या हैं, और कहीं पर हम ये भी देखेंगे कि डिसऑर्डर्स में अगर हम देखेंगे डिसऑर्डर कौन सा हो सकता है अगर इस हार्मोन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई या इस हार्मोन का क्वांटिटी किसी के बॉडी में कम हो गया। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। अभी आप याद करो डिफिनीशन ऑफ हार्मोन्स, और याद करो कि किसने हार्मोन पहले टर्म दी, केमिकल मैसेंजर्स, और एक नाम इनका हमने बोला, और हमने ये भी बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स। इस लेसन को याद करो, रिवाइज करो, और नेक्स्ट लेसन में आपको आपके साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक शुक्रिया।